हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे हमारा जो है कक्षा 9वीं में हमने क्या पढ़ा था उसका रिवीजन देखेंगे। क्योंकि तुम्हें जो है इसके ऊपर आधार पे जो है क्वेश्चन पेपर्स आएंगे, टेस्ट होगा ना, 3 टेस्ट होंगे बताया गया था। तो आज हम पहला रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे देखो, पहला रिवीजन में हमने सबसे पहला हमारा लेसन था समुच्चय। समुच्चय में क्या क्या था? जिस समुच्चय के घटकों को अचूक और स्पष्टता से व्यक्त कर सकते हो उस समुच्चय को हम समुच्चय कहते हैं। मतलब जो तुम लिख रहे हो समुच्चय में उसको हम स्पष्ट बता सकते हैं और वो अचूक यानी सही है, कुछ भी नहीं लिखा जाता है ना इसके लिए। और समुच्चय जो होता है उसको हम कैपिटल ABCZ इस अक्षर से दर्शाते हैं और उसके जो घटक होते हैं उसको स्मॉल अल्फ़ाबेट से दर्शाते हैं। जैसे मान लो तुमको संख्या समुच्चय लिखना है, प्रथम 5 प्राकृत संख्या, तो तुम कोई भी एक समुच्चय लिखोगे तो कैपिटल अल्फ़ाबेट लिए, और समुच्चय को कभी भी हम धनु कोष्ठक में लिखते हैं। तो 5 प्राकृत संख्या क्या क्या है? 1 2 3 4 5। तुम्हें पता है ना, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, तो इसके लिए 1 से शुरू किए। पूर्ण संख्या अगर बोले तो 0 से शुरू होती है, ठीक है। पूर्णांक संख्या कहे तो प्लस माइनस 0 सब आ जाएगा उसमें, ठीक है। वास्तविक संख्या बोले तो वास्तविक संख्या में प्लस माइनस 0, करनी में, बटे में, सब संख्या उसमें आ जाएंगी वास्तविक में, ठीक है। फिर हमने देखा था समुच्चय लिखने की 2 पद्धतियां हैं। एक हमने देखा था सूची पद्धति और एक देखा था हमने गुण वर्णन पद्धति। तो सूची पद्धति में तुम्हें जो है जो भी लिखना होगा ना उसको ऐसे धनु कोष्ठक, ध्यान देना, समुच्चय को लिखना धनु कोष्ठक लगाना, लेकिन समुच्चय जो होगा ना वो कैपिटल अल्फ़ाबेट का यूज़ करना, ठीक है। और हर एक संख्या के बीच में कॉमा लगाना, और कोई संख्या अगर रिपीट हो रही है तो उसको रिपीट नहीं करना सूची पद्धति में। तो यहाँ पे जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे तुम्हें यहाँ पे दिया है, ए दिया है डिवीजन शब्द के अक्षरों का समुच्चय, इसको सूची पद्धति में लिखो। तो हम कैसे लिखेंगे? पहले तो समुच्चय का नाम क्या दिया? ए। अगर दिया तो वही लिखना, नहीं दिया तो तुम कोई भी अल्फ़ाबेट कैपिटल ले सकते हो। अब जैसे यहाँ डिवीजन लिखा है तो क्या होगा इसका अक्षर? क्या अक्षर यानी अल्फ़ाबेट। तो देखो पहला डी, तो यहाँ डी लिखे, फिर आई तो आई लिखे, फिर वी लिखे, वी के बाद फिर से आई आ गया। लेकिन हम जब समुच्चय पद्धति में लिख रहे हैं तो उसको रिपीट नहीं करते हैं, तो आई फिर से नहीं लिखना। तब क्या आया उसके बाद? एस, तो एस लिख दिया। फिर आई आ गया, लेकिन आई हम लिख चुके तो फिर से नहीं लिखेंगे, तो ओ लिख दिए। फिर हमने एन लिखा और सबके बीच में कॉमा लगा देना, क्योंकि ये सूची पद्धति का नियम है, ठीक है, सूची पद्धति में। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? वाई संख्या इस प्रकार के y² = 9, y वर्ग बराबर 9। लेकिन हमें क्या लेना है? संख्या क्या दिया? y दिया, यानी y का मान यहाँ लिखना है। तो तुम्हें पता है y वर्ग बराबर 9 मतलब y क्या है? वर्गमूल यहाँ पे, यानी इसका 9, y क्या होगा? 9 का वर्गमूल। और तुम्हें पता है ना वर्गमूल जब हम निकालते हैं तो +3 और -3 दोनों लिखते हैं। इसके लिए यहाँ b बराबर +3 और -3 दोनों लिखा गया, ठीक है। फिर दिया यहाँ पे z, यह संख्या 5 की गुणांक है जो 30 से छोटी प्राकृत संख्या है, ठीक है। 5 की गुणक है, यानी 5 से गुणा होती है, लेकिन 30 से छोटी। तो 5 का पहाड़ा ही लिखोगे ना, 5 × 5, फिर 5 × 2 10, 5 × 3 12 15, 5 × 4 20, 5 × 5 25, फिर 5 × 6 30 होता है। लेकिन 30 से हमें छोटी संख्या बोली है ना, तो हमारा आंसर यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो कुछ उदाहरण दिया है, सारणी दी है। क्या बोला है? ये सूची पद्धति है, गुण वर्णन पद्धति। क्या दिया देखो यहाँ पर? x यह संख्या 15 से छोटी सम प्राकृत संख्या, सम संख्या देख रहे हो, जिसका भाग 2 से जाता है वो सम प्राकृत, वो सम संख्या होती है। जिसका भाग 2 से जाता है वो सम संख्या होती है। तो वहाँ पर हमें क्या करना? 15 से छोटी, यानी 15 से छोटी सम प्राकृत संख्या लिखनी है। तो 15 से छोटी संख्या तो तुम्हें पता है 1 से शुरू हो गए, 1 2 3 4 5 ऐसे लेके 14 तक आएगा। लेकिन हमें क्या बोला? सम संख्या, यानी कि जिसका भाग 2 से जाता वो लेना है। तो कौन कौन सी संख्या आई? 2 4 6 8 10 12 14, क्योंकि 15 से छोटी बोला है ना, तो 14 तक एंड हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोला है? x/x यह संख्या 1 से लेके 20 के बीच की पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, ध्यान देना, पूर्ण वर्ग, यानी जिसका वर्गमूल निकलता है ना सिर्फ उसको हमें लिखना है। और 20, 1 से लेके 20 के बीच की, ठीक है। तो हमें इसके बीच की संख्या लिखनी है। तो क्या क्या हो जाएगा? किसका किसका पूरा? अब यहाँ पे हमें समुच्चय क्या लिखा है? b बराबर। तो हमें यहाँ पर जो है कौन कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल निकलता है वही संख्या लिखनी है ना।
तो 1 से लेके 20 के बीच की, तो क्या क्या आ जाएगा, 1, फिर 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, ठीक है। और तो किसी का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है ना, तो इतनी संख्या आएगी। इसके लिए क्वेश्चन ध्यान से देखना, तुम्हें पूछा क्या है, ध्यान देना। प्राकृत संख्या रही तो 1 से शुरू करना, पूर्ण संख्या रही तो 0 से, पूर्ण वर्ग था ना जिसका वर्गमूल पूरा जाता वो, और फिर अभाज्य संख्या अगर रही तो जिसका भाग किसी से नहीं जाता है वो अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या जान रहे हो ना, ठीक है। और सम संख्या मतलब जिसका भाग 2 से जाता है। तो इस तरह से ध्यान से क्वेश्चंस देखना और उस तरह से आंसर लिखना, ठीक है। फिर आगे हमने क्या पढ़ा था, उपसमुच्चय। हमने क्या पढ़े थे, उपसमुच्चय। उपसमुच्चय मतलब क्या होता है, जिस समुच्चय, मतलब जैसे तुम्हें 2 समुच्चय दिए हैं, लिखा ना, यदि ए और बी 2 समुच्चय हैं, इसके प्रत्येक घटक समुच्चय ए का भी घटक हो तो बी को ए का उपसमुच्चय कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 2 समुच्चय दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ए में लिखा और बी में क्या लिखा, 2 4 6 8। अब देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ बी के सारे घटक ए में आ रहे हैं, ये छोटा समुच्चय बड़ा है, तो जिस समुच्चय का सारा घटक दूसरे समुच्चय में आ रहा है तो पहले छोटे वाले को लिखना, बाद में बड़े वाले को, और उनके बीच में चिन्ह लगा देना, ये इस तरह का चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पर देखो किसके सारे घटक आ रहे हैं, बी के, किस में आ रहे हैं, ए में, वो इस तरह से लिख देना। तो ये हो गया उपसमुच्चय, इसको हम कहते हैं बी ए का उपसमुच्चय। क्यों, क्योंकि बी के सारे घटक ए में आ रहे हैं। देखो 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आकृति से भी दिखाया गया है इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से ये उपसमुच्चय के बारे में पढ़े हम लोग, ये चिन्ह लगा है। अब यहाँ पर आगे हम लोग और क्या पढ़े थे, समुच्चय के घटकों की संख्या। जैसे मान लो समुच्चय ए दिया है, ए में ये दिया 3 6 9 12 15, ये इसके घटक हैं, तो उसके घटकों की संख्या कितनी हो जाएगी, घटकों की संख्या मतलब इसमें गिनना है कितनी संख्या टोटल कितनी है। देखो 1 2 3 4 5, तो कितने हुए, 5। तो घटकों की संख्या यानी क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसको स्मॉल एन से दर्शाते हैं। तो क्या करना, कैसे लिखोगे, स्मॉल एन, फिर ब्रैकेट में कौन सा समुच्चय, ए, तो ए लिखना, जो भी समुच्चय का नाम दिया वो लिखना, और कितने घटक हैं वो गिन के लिख लेना, कितने थे, 1 2 3 4 5, तो 5 लिख दिए। जैसे यहाँ बी देख लो, बी में कितने, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कैसे लिखा, एन बी बराबर 6, ठीक है। मान लो तुमको कोई एक समुच्चय दिया है, मान लो समुच्चय एक्स दिया है, उसमें तुम्हें संख्या दी गई है 2 और 3, तो कितने घटक हो गए एन एक्स में, 1 और 2, गिन के लिखना है कितने हैं, 2, ठीक है। लेकिन अगर मान लो तुमको समुच्चय दिया है, समुच्चय y बराबर इस तरह से, ये इस तरह से, तुम्हें पता है ना ये समुच्चय को हम क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय, यानी कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, लेकिन हमें इसके घटकों की संख्या पूछी है, निकालो कितनी होगी, कुछ नहीं लिखा मतलब 0, कुछ लिखा ही नहीं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटकों की संख्या 0 हो जाएगी रिक्त समुच्चय में, ठीक है। ध्यान से, यानी क्या लिखा वो गिनना है, तो कुछ नहीं लिखा था तो 0 लिखे ना। फिर आए सब यहाँ पर हम लोग लेसन पढ़े थे करनी, करनी पर संक्रियाएं। तुम्हें पता ना करनी पर संक्रियाएं क्या होता है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। तो जोड़ते समय जैसे मान लो करनी की संख्या को जोड़ना है, तो जोड़ते समय पहले देखना करनी की संख्या सेम होगी, कोटि सेम होगी, तो ही हम इन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो दोनों में करनी में 3 लिखा है ना, तो करनी में 3 दोनों में सेम है, तो 7 और 29 को जोड़ेंगे, तो 7 और 29 को जोड़ के कितना है, 36, 36 करनी में 3। अगर मान लो घटाना है तो घटा दिए, तो 7 में से 29 घटा तो 29 बड़ा, इसके लिए -22। मान लो तुम्हें इस तरह से संख्या दी गई है 8, तो क्या करोगे, इसको भी जोड़ दोगे, जोड़ना घटाना, यहाँ पे देखो प्लस है और यहाँ माइनस है, तो पहले क्या कर लेना, ये दोनों को हल कर लेना, क्योंकि ये बटे में है ना, इसको अलग करना, बाद में हल करना। 13 में से 5 घटा कितना हो जाएगा, 8, तो क्या लिखोगे, 8 करनी में 8 और प्लस 1/2 करनी में 8, ये 8, ठीक है। अब देखो दोनों में भी करनी की संख्या समान है, तो क्या करोगे, 8 प्लस 1/2 और ये करनी में 8, फिर इन दोनों को जोड़ दोगे, जोड़ने पे जो आंसर आएगा वो बाहर करनी में 8 है, क्योंकि संख्या सेम है तो इस तरह से हल करना है। लेकिन अगर मान लो करनी की संख्या सब में अलग है, तो पहले देखो क्या उनका गुणनखंड निकलता है,
अगर गुणनखंड निकलता है तो गुणनखंड निकालो फिर हल करो। अभी जैसे करनी में 5, 8 करनी में 5, तो इसका गुणनखंड नहीं ऐसे ही रहेगा। मगर यहाँ देखो 20 लिखा है, 20 मतलब 4 गुणे 5 20 होता है इसका गुणनखंड। एक्चुअली तुम लोग ऐसे भी निकाल सकते हो गुणनखंड, 2 गुणे 5 हम इस तरह से निकालते हैं ना ऐसे। तो 2 गुणे 5 लिखोगे तो भी चलेगा, 4 गुणे 5 लिखोगे तो भी चलेगा। 125 है, इसका गुणनखंड देखा जाए तो 5 गुणे 5 इस तरह से आएगा, या फिर तुम लोग 25 गुणे 5 लिखोगे तो भी चलेगा। अब देखो यहाँ पर ये तो 8 करनी में 5 ऐसे ही रहेगा। यहाँ देखो 4 का वर्गमूल निकला ना, कितना है 4 का वर्गमूल 2, तो 2 बाहर आ गया, करनी में 5 रह गया। यहाँ 25 का वर्गमूल कितना है 5, तो देखो 5 बाहर आ गया, करनी में 5 करनी में रह गया। अब देखो करनी में 5 करनी में 5 करनी में 5, अब देखो संख्या सेम हो गई ना करनी की। अब हम क्या करेंगे, जो जोड़ना घटाना है, जो बाहर की संख्या उसको हम जोड़ना घटाना करेंगे। तो इधर 8 + 2 - 5, तो देखो ये ब्रैकेट में लिख लिया, और करनी में 5 बाहर ले लिया क्योंकि सब में कॉमन है ना। तो देखो 8 में से 2 जुड़ा 10, 10 में से 5 घटा 5 करनी में 5। तो इस तरह से तुम्हें हल करना है। अगर डायरेक्ट तुम्हें यहाँ पर सेम करनी की, ध्यान देना करनी की संख्या सेम रहेगी तो ही हम जोड़ना या घटाना कर सकते हैं, सेम नहीं रही तो नहीं कर सकते। अब जैसे यहाँ पे सेम नहीं था ना, लेकिन हम देखेंगे अगर उसका गुणनखंड निकलता है, गुणनखंड निकालना और फिर देखना आगे हल करना। अगर संख्या समान रही तो ही जोड़ना घटाना, नहीं तो फिर उसको वैसे ही लिख देना, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने पढ़ा करनी की संख्याएं। फिर हमारा था बहुपद के गुणांक स्वरूप और मानक रूप। हमने बहुपद पढ़ा ना, बहुपद में गुणांक स्वरूप लिखते हैं। तो जैसे ये हमारा बहुपद है, देखो 3m घाते 5 - 7m 5m घाते 3 2। अब इसको हमें इसका गुणांक रूप में लाना है, लेकिन ये गुणांक रूप में लाने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उसको क्रम से लिखना होगा ना। इसको सबसे बड़ा घात 5 फिर 3, उस तो ये क्रम से नहीं है तो पहले क्रम से लिखेंगे। कैसे लिखे, 3 करनी में 3m घाते 5 फिर 5m घाते 3 फिर -7m + 2, ठीक है। ये हमने अवरोही क्रम में लिख लिया, लेकिन हमको इसका गुणांक स्वरूप लिखना है, इसका हमें गुणांक स्वरूप लिखना है। तो ध्यान देना, जब भी गुणांक स्वरूप लिखना रहेगा तो ये तो सिर्फ अवरोही क्रम था ना, उसको मानक रूप में पहले लाना। मानक रूप में पहले चेक करना, देखना कोई भी घात ऐसा छूटा तो नहीं है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हें क्रम से मिलेगा तभी हम इसमें लाने की ज़रूरत नहीं है, तब वैसे ही लिखकर डायरेक्ट हल करना। लेकिन यहाँ पर क्रम से नहीं था ना, तो इसको पहले क्रम से लाया गया। तो देखो 3m घाते 5 लिखा, फिर उसके बाद m घाते 3 है तो m घाते 4 नहीं है ना, तो इसके लिए यहाँ पर m घाते 4 लिखा, 0 लिखकर उसके साथ 0 लगा देना। फिर 5m घाते 3 है तो लिख लिए, फिर m का वर्ग नहीं था तो 0, और ध्यान देना 0 के साथ हमेशा प्लस का चिन्ह लगाना। फिर उसके बाद -7m है, लिख दिए, फिर 2 लिख दिए। अब इसको जो है लेकर आओ इसका गुणांक रूप में। क्या करना होगा तुम्हें, जो चरांक के पहले संख्या लिखे ना वो लिखना चिन्ह के साथ लिखना। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। 3 लिखे पहले, फिर यहाँ क्या 0, फिर यहाँ क्या 5, फिर यहाँ पे 0, फिर -7 और +2 सब लिख लिए। हो गया यहाँ पर, ये इसका हो गया गुणांक रूप। तो ये बहुपद का गुणांक रूप है। लेकिन पहले देखना हाँ तुम लोग जो है कि मानक रूप में है या नहीं। अगर है तो डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे मान लो तुमको यहाँ पे दिया 2x घाते 2 + 3x - 1, इसका निकालना है गुणांक रूप। तो देखो यहाँ पर 2x घाते 2 फिर x और फिर 1, तो ये क्रम से ऑलरेडी है, तो इसका गुणांक रूप डायरेक्ट लिख देना। क्या होगा इसका गुणांक रूप, 2, ठीक है, फिर 3 और -1, सबके बीच में कॉमा लगाना, और जब संख्या लिखना तो चिन्ह के साथ लिखना। प्लस रहेगा तो प्लस नहीं लिखा जाता, माइनस रहा तो माइनस लगा देना। तो ये इस तरह से बहुपद का गुणांक रूप है, ठीक है। फिर उसके बाद तुम लोगों को बहुपद पर संक्रियाएं मतलब बहुपद को भी जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। तो अभी हम लोग इसमें जो है जोड़ना या घटाना देखेंगे। तो क्या करना, ध्यान देना, जैसे हम करनी की संख्या में संक्रियाएं देखें तो हमने देखा ना करनी की संख्या समान रहेगी तो ही जोड़ना घटाना करेंगे। यहाँ पर बहुपद में जो घात होगा ना, बहुपद का चरांक और घात सेम रहेगा तो ही जोड़ना या घटाना करना है। जैसे मान लो यहाँ पे दोनों को घटाने को बोला है तो माइनस कर देना,
जोड़ने को बोला तो प्लस कर देना। कभी कभी ऐसे चिन्ह लगा हुआ मिलेगा, तो चिन्ह लगा हुआ मिलेगा तो डायरेक्ट तुम उसी को ही हल करना स्टार्ट करना। लेकिन ध्यान देना, जब कभी ऐसे तुम्हें चिन्ह लगा हुआ मिलेगा तो तुम लोग क्या करोगे, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेना। प्लस का चिन्ह रहा तो पहले ब्रैकेट में तो जैसा दिया वैसे ही लिख लिए, 7a² + 5 + 6, पहला ब्रैकेट वैसे ही लिख लिए। दूसरे ब्रैकेट के बाहर देखना चिन्ह क्या है, अगर प्लस है तो डायरेक्ट जो जैसा लिखा वैसे ही ब्रैकेट ओपन करके लिख देना। लेकिन माइनस है तो जब माइनस में हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो चिन्ह बदलेगा। देखो माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, है ना। ये इस तरह से यहाँ पर इसको हल करेंगे। अब ये ब्रैकेट ओपन होने के बाद क्या करोगे, जो तुम्हारा चरांक समान है, देखो ये दोनों समान है ना, ये दोनों एक साथ ले आना। अब चूंकि हम पक्षांतर नहीं कर रहे हैं, वहीं पे ला रहे हैं, इसके लिए चिन्ह जो है ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर चिन्ह नहीं बदलना, ठीक है, खाली साथ में ले आना। फिर a और a दोनों साथ में आ गया और +6, तो इस तरह से हम ले आए। अब देखो यहाँ पर दोनों का चरांक समान है, घात समान है, तो 7 में से 5 घटा 2। यहाँ पे भी देखो चरांक समान है, घात समान है, तो 5 और 2 जुड़ा 7, क्योंकि प्लस का चिन्ह है तो जुड़ गया, माइनस का चिन्ह है तो घट गया। इसके साथ कुछ नहीं है तो डायरेक्ट 6 लिख दिया ऐसे। तो इस तरह से हमें बहुपद को जोड़ना घटाना, जोड़ना रहा तो प्लस लिख देना, घटाना रहा तो माइनस कर देना। तो इस तरह से इनको जो है हमें सवाल को हल करना होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या दिया है, कैसे दिया है, और उस तरह से उसको हल करना। तो इस तरह से तुम्हारे ये आज का पहला रिवीजन कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।